Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्ते, भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाला है और ऐसे में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच राष्ट्रपति पद के लिए भिड़ंत हो रही है, ऐसे में कई मुख्य सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, उसका जवाब हम लेकर आए हैं इस वीडियो में। सवाल क्या है? सवाल यह है कि जिस तरह की कांटे की टक्कर दोनों ही उम्मीदवारों के प्रति दिखाई पड़ रही है, उसमें क्या होगा अगर ये चुनाव टाई हो जाए। टाई यानी कि कोई नतीजा ना निकले और दोनों में मुकाबला बराबरी पे समाप्त हो जाए। ऐसी परिस्थितियां कब बनती है? जब बहुत कांटे का मुकाबला हो या फिर दो से अधिक लोगों के पास जो है वो राष्ट्रपति पद के मैंडेट चले जाए। इसके अलावा एक परिस्थिति यह भी है कि कई उम्मीदवारों को इलेक्टोरल वोट्स प्राप्त हो जाएं और इस स्थिति में किसी एक को मेजॉरिटी ना मिले, या फिर जिनके हिस्से में ये दावेदारी है कि वो राष्ट्रपति के चुनाव को, यानी कि वो जो इलेक्टर्स हैं, वो किसी को मेजॉरिटी देने से इनकार कर दें और वो अपनी उस उम्मीदवार के प्रति आस्था जाहिर करने से इनकार कर दें जिसके प्रति उन्होंने पहले से शपथ लिया हो। तो ऐसे में क्या होगा अगर ये जो मौजूदा चुनाव है अमेरिकी राष्ट्रपति के पद के लिए, जो डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच लड़ा जा रहा है, तो क्या होगी परिस्थिति, कैसे निकाले जाएंगे नतीजे? इसका जवाब है हमारे पास इस वीडियो में। तो आइए विस्तार से समझते हैं, बात करते हैं। दरअसल 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं, जिसमें से 270 वोट पाने वाला उम्मीदवार जो है वो राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत जाता है, उसकी सरकार आ जाती है। अब ऐसे में क्या हो जब बहुमत ना हो? तो उसका एक तरीका है और उसका तरीका निकाला गया है अमेरिकी संविधान के मुताबिक, जिसको कहा जाता है कि अगर किसी को मैंडेट आमतौर पर जो वोटिंग प्रक्रिया है उस पे ना मिल पाए तो क्या होगा। तो दरअसल उसके लिए कंटीजेंट इलेक्शन का एक प्रावधान है, जिसके जरिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। और कैसे होता है? दरअसल राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए होता है और सेनेट के जरिए जो है उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना जाता है ऐसी परिस्थिति में। और ऐसे में यह भी हो सकता है कि अगर सीनेट में मानिए रिपब्लिकन को बहुमत नहीं है, डेमोक्रेट्स के पास बहुमत है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अगर अपने पसंदीदा उम्मीदवार के तौर पर डेमोक्रेट को चुन लेता है, तो यह भी परिस्थिति बन सकती है कि आपको राष्ट्रपति डेमोक्रेट्स का और रिपब्लिकन्स का उपराष्ट्रपति मिल सकता है, और ये वाइस वर्सा यानी कि उल्टा परिस्थिति भी बन सकता है। ये होता कैसे है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव? दरअसल देखिए, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जब किसी को नहीं मिलता है बहुमत, तो हाउस ऑफ जो कंटीजेंट इलेक्शन है उसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो बैठते हैं और बैलेट के जरिए वो आपस में एक हर राज्य जो है वो एक वोट आपस में तमाम लोग मिलकर तय करते हैं, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उस राज्य के, कि उनका एक वोट किसकी तरफ जाएगा। और ऐसे में ये वोट जिसकी तरफ गया और जो पहले 26 वोट हासिल कर लेगा, उसको राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिया माना जाएगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। वहीं हम बात करें अगर सीनेट के जरिए उपराष्ट्रपति को चुनने की, तो सीनेट जो है वो इलेक्ट करता है वाइस प्रेसिडेंट दो उम्मीदवारों में से जिनके पास सबसे ज्यादा इलेक्टोरल वोट्स प्राप्त होते हैं, और हर जो सेनेटर है वो वोट देता है, और जिस कैंडिडेट को 51 वोट मिल जाते हैं सेनेटर्स के, वो उपराष्ट्रपति पद के लिए चुन लिया जाता है। ऐसे में ये कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसको चुन रहा हो उसको सेनेटर्स चुन ले, उसी पार्टी के उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति पद के लिए।
आमतौर पर होता क्या है कि जिस पार्टी का जहां बहुमत होता है वो अपने उम्मीदवार को जिताने में कामयाब होते हैं, लेकिन इस चुनाव के बाद क्या स्थिति परिस्थिति बनेगी ये देखना होगा। लेकिन जिस तरह से हमने आपको बताया कि जिस तरह से कंटीजेंट इलेक्शन होगा और कंटीजेंट इलेक्शन में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लोग बैठेंगे और हर राज्य के पास, जैसा हमने बताया कि वोटिंग एक वोट होगा, वो आपस में बैठकर तय करेंगे कि उनका समर्थन किसकी तरफ जाना है और फिर वो वोट देंगे और फिर उनका वोट उस तरफ पड़ेगा और जिसे पहले 26 वोट हासिल होंगे बहुमत के तौर पर, वो राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिया जाता है। ऐसे जब आमतौर पर अमेरिकी चुनाव टाई हो जाता है, ऐसा बहुत कम मौका हुआ है। 1800 के आसपास जो है ऐसे 2-3 चुनाव हुए हैं अमेरिका के इतिहास में जहां हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और कंटीजेंट इलेक्शन का इस्तेमाल करना पड़ा है। आमतौर पर लोगों को मेजॉरिटी मिल सकती है। इस बार इतनी कांटे की फाइट है, जो अहम 7 स्विंग स्टेट्स हैं वहां इतनी कांटे की टक्कर है आपस में कमला हैरिस और ट्रंप के बीच, बिल्कुल कुछ प्रतिशत, मतलब वो 1% से भी कम का फाइट है आपस में, इतनी टक्कर चल रही है दोनों के बीच में। ऐसे में आखिरी मौके पर कौन वोटर किसकी तरफ जाएगा ये देखना होगा। और अगर ये 7 स्विंग स्टेट्स फंस गए आपस में और किसी एक को बहुमत देने में ये कामयाब नहीं हुए, तो फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेटर्स का रुख किया जाएगा, सीनेट का रुख किया जाएगा। लेकिन एक अहम बात आपको बता दें कि अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कोई बहुमत नहीं बना पाता है, तो ऐसे में होता क्या है कि जब तक ये डेडलॉक की स्थिति बनी रहती है और अगर उपराष्ट्रपति को चुन लिया गया है सेनेटर्स के द्वारा, तो फिर जब तक आगे कोई राष्ट्रपति नहीं चुना जाता है, इस डेडलॉक खत्म नहीं होता है, तब तक जो उपराष्ट्रपति है वही एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप देख रहे थे भारत तक।